किंग लियर विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस ड्रामा, एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, जो कि बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग ट्रेजेडी है। तो आज की इस वीडियो में हम किंग लियर को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विलियम शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर हैं, जिसमें सबसे पहले है मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर एंड हैमलेट। ये 4 ट्रेजेडीज बहुत फेमस हैं। हमने मैकबेथ और ओथेलो को पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम किंग लियर के बारे में पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि आपके लिए हैमलेट की भी वीडियो बनाऊं। तो चलिए किंग लियर की स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। किंग लियर एक राजा है जो कि इंग्लैंड में शासन करता है। किंग लियर की 3 बेटियां हैं। गोनेरिल जो सबसे बड़ी बेटी है, ये राजा के लिए धोखेबाज और स्वार्थी है। दूसरी बेटी है जिसका नाम है रेगन, जो गोनेरिल की तरह ही लालची और अहंकारी है। और जो राजा की सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है कॉर्डेलिया, ये सबसे छोटी और सबसे वफादार और सच्चाई और प्रेम की पार्थी है। जो राजा की सबसे बड़ी बेटी है गोनेरिल, उसकी शादी हो चुकी है ड्यूक ऑफ अलाबानी से। दूसरी बेटी है रेगन, उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके पति हैं ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। और उसके अलावा जो सबसे छोटी बेटी है राजा की कॉर्डेलिया, उसके लिए 2 लोगों का रिश्ता आया हुआ है। पहला है किंग ऑफ फ्रांस, जो कि कॉर्डेलिया से शादी करना चाहता है, और दूसरा रिश्ता आया है ड्यूक ऑफ बुरगुंडी से, वो भी कॉर्डेलिया से शादी करना चाहता है। मतलब इसकी शादी अभी हुई नहीं है, इसके लिए 2 रिश्ता आया हुआ है। तो चलिए हम पहले इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। मेन कैरेक्टर से हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, आगे और भी कैरेक्टर्स इसमें ऐड होते जाएंगे। चलिए, किंग लियर जो है वो अब बूढ़ा हो चुका है और वो अब ये चाहता है कि वो अपने राज्य का बंटवारा अपनी 3 बेटियों में करके आज़ाद हो जाए। उसके लिए वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और कहता है कि इस पार्टी के बीच में मेरी 3 बेटियां आकर के मुझसे मेरे लिए प्यार का इजहार करेंगी। 3 बेटियों में जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगी, मैं उससे राज्य का सबसे अच्छा और बड़ा हिस्सा दूंगा। वो पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। उस इवेंट में सभी लोग बैठे हुए हैं और सार्वजनिक रूप से 3 बेटियों को अपने पिता के लिए अपने प्यार का इजहार करना होता है। तो राजा सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी गोनेरिल से कहता है कि बोलो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो गोनेरिल एक चापलूस और हाजिर जवाब और मक्कार लड़की है और वो कहती है कि पिताजी महाराज, मैं आपसे इस दुनिया की हर चीज से बढ़कर प्यार करती हूँ। मेरे लिए अगर कुछ अजीज है तो वो बस आप हैं। मतलब वो इस तरीके का जवाब राजा को देती है कि लगता है राजा को कि हाँ, मेरी बेटी गोनेरिल जो है मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो इतनी चापलूस होती है कि राजा को अपनी बातों से अट्रैक्ट करके वो राजा को खुश कर देती है। और राजा उससे कहता है कि वाह क्या बात है, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। और राजा उसे अपने साम्राज्य का एक बहुत ही अच्छा और बड़ा हिस्सा अपनी बेटी गोनेरिल को देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे पति के लिए और तुम्हारी आने वाली औलाद के लिए बहुत है। उसके बाद राजा अपनी दूसरी बेटी रेगन से कहता है कि तुम बोलो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो जो राजा की बेटी रेगन है वो भी गोनेरिल की तरह ही चापलूस और मक्कार है। वो बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह ही चापलूसी करती है। अपने पिताजी से वो यही कहती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे खास और अजीज कोई है पिताजी तो वो आप हैं। सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से, अपनी सांसों से बढ़कर भी प्रेम हम आपसे करते हैं। मतलब इस तरीके से वो अपनी लफ्जों से बयां करती हैं अपने पिता के लिए अपने प्यार को, कि राजा रेगन से भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है वाह तुम भी मुझसे कितना प्यार करती हो। और वो राजा अपनी दूसरी बेटी रेगन को भी अपने राज्य का बहुत अच्छा और बड़ा हिस्सा देता है और कहता है कि लो, जो हिस्सा मैंने गोनेरिल को दिया है उससे कम ये नहीं है, ये भी बहुत है तुम्हारे लिए और तुम्हारी आने वाली औलाद के लिए। उसके बाद राजा अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया से कहता है कि बोलो कॉर्डेलिया, तुम भी बोलो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। देखिए, जब राजा ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था तो राजा को पता था कि उनकी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उन्होंने अपने राज्य का सबसे अच्छा और बड़ा हिस्सा उसके लिए अलग रख दिया था। लेकिन राजा ने जैसा सोचा था यहाँ पर उससे कुछ अलग हो जाता है। जब राजा कहता है कॉर्डेलिया से कि बोलो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, कॉर्डेलिया कहती है कि नथिंग, कुछ नहीं।
तो राजा कहते हैं क्या कुछ नहीं, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? तो वो कहेगी नहीं पिताजी कुछ नहीं। जब उसके ऊपर दबाव डाला जाता है तब वो कहती है कि पिताजी आपने मुझे पैदा किया, आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, और आपसे मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए। ना मैं उससे ज्यादा प्रेम करती हूँ और ना ही उससे कम प्रेम करती हूँ। तो राजा कहते हैं कि तुम ये क्या बात कह रही हो? तो कहेगी हाँ यही सच है पिताजी, एक पिता और बेटी के बीच में जितना प्यार होना चाहिए उतना प्यार मैं आपसे करती हूँ, ना ज़्यादा और ना ही कम। जिस तरह से मेरी दोनों बहनों ने कहा कि वो इस संसार में अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करती हैं तो वो आपसे करती हैं, हालांकि वो दोनों तो शादीशुदा हैं, फिर भी उन्होंने ऐसी बात कही उनका संपूर्ण प्रेम बस आपके लिए है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने पति से प्यार नहीं करती? अगर मेरी शादी हो जाएगी पिताजी तो मेरा जो प्यार आपके लिए है वो आधा हो जाएगा। जो प्यार मुझे अपने पति को देना चाहिए मैं उसे भी दूंगी, और जो प्यार एक बेटी को अपने पिता को देना चाहिए वो प्यार मैं आपसे बेशक बहुत करती हूँ। तो इस बात से राजा बहुत गुस्सा हो जाता है कि कॉर्डेलिया ये क्या बोल रही है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद से खारिज करता हूँ, मैं तुम्हें अपने राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं दूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। तो कॉर्डेलिया कोई बात नहीं कहती और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब राजा ये बात कहता है कि मैं तुम्हें अपने राज्य से कोई हिस्सा नहीं दूंगा तो राजा का एक बहुत ही वफादार आदमी है जिसका नाम है कैंट, वो फौरन बोलता है कि राजा आप गलत फैसला ले रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, आप अपने राज्य को कैसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं जबकि आपकी 3 बेटियां हैं। तो राजा उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और राजा कैंट अपने सबसे वफादार आदमी को भी अपने महल से बाहर निकाल देते हैं। फिर क्या होता है कि जो किंग ऑफ फ्रांस जो कि रिश्ता लेकर आए थे कॉर्डेलिया का, वो देखते हैं कि कॉर्डेलिया एक सच्ची और अच्छी और वफादार लड़की है, इसके साथ गलत हुआ है। वो जानते हैं कि उसे अपने राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा दहेज के रूप में, फिर भी वो कॉर्डेलिया से शादी करके अपने साथ फ्रांस लेकर चले जाते हैं क्योंकि वो उसको बहुत चाहते हैं। अब इस स्टोरी में आगे क्या होता है कि राजा ने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया दोनों बेटियों के बीच में, और राजा अपनी दोनों बेटियों से ये कहता है कि मैं कुछ दिन अपने दरबारियों और अपने वफादार आदमियों के साथ, कुछ दिन गोनरील के पास रहूंगा, कुछ दिन मैं रेगन के पास रहूंगा, अब दोनों ही मेरा सहारा हो, मैं तुम दोनों के घर ही बारी बारी रहूंगा। तो पहले तो उन्होंने लालच में खूब प्यार दिखा करके सारा राज्य राजा का ले लिया, और अब राजा सबसे पहले गोनरील के घर जाते हैं रहने के लिए अपने सारे आदमियों के साथ, वहाँ रहते हैं। गोनरील का अब जो बिहेवियर है वो अपने पिता किंग लियर के प्रति बहुत बदल चुका है। अब वो नहीं दिखाती वो प्यार जो प्यार उसने उस टाइम दिखाया था जायदाद लेते टाइम। तो वो आकर राजा से कहती है कि राजा मैं आपका खर्चा तो किसी तरह वहन करती हूँ, लेकिन मुझसे आपके इन आदमियों का खर्चा वहन नहीं हो सकता, मेरा तो पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा अगर मैं इन सबको बैठाकर खिलाऊंगी। तो ये बात राजा के दिल पर लगती है और राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो इस तरीके से गोनरील का घर छोड़ करके अपनी दूसरी बेटी रेगन के घर पर जाता है। उतने में गोनरील क्या करती है, अपनी बहन रेगन के लिए एक लेटर लिखती है कि किंग लियर मेरा घर छोड़ करके तुम्हारे घर की तरफ निकल चुके हैं, और वो बताती है कि राजा का खर्चा तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर उनके दरबारियों का नहीं कर सकती, इससे तो मेरा पूरा खजाना खाली हो जाएगा। और वो सोचती है कि किसी तरीके से ये लेटर राजा के पहुंचने से पहले ही रेगन के पास चला जाए। तो ये सब बात कैंट को पता चल जाती है जो राजा का सबसे वफादार था, जिसको राजा ने पहले ही अपने महल से निकाल दिया था। वो वेश बदल करके राजा के पास आता है और राजा का बहुत ख्याल रखता है। जब कॉर्डेलिया को ये बात पता चलती है कि उसके पिताजी के साथ उसकी बहनों का व्यवहार बहुत बदल चुका है, जो प्यार उन्होंने उस टाइम दिखाया था जब राज्य का बंटवारा हो रहा था वो प्यार अब उन्हें नहीं दिखाती, और राजा किंग लियर जो था जब वो देखता है कि उसकी दोनों बेटियां उसे कुछ नहीं समझती, बस अपने ऊपर अब बोझ समझने लगी हैं, तब राजा को कॉर्डेलिया की याद आती है। वास्तव में कॉर्डेलिया राजा से कितना प्रेम करती है कि उसने अपनी जुबान से अपना प्यार व्यक्त नहीं किया। अब राजा को अपने गलती का पछतावा हो रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकता है। जब कॉर्डेलिया को ये बात पता चलती है कि उसके बहनों का व्यवहार उनके लिए बहुत बदल चुका है, तो कॉर्डेलिया अपने पति किंग ऑफ फ्रांस से कहती है कि आप सेना तैयार कीजिए, मुझे अपने बहनों पर आक्रमण करना है। तो किंग ऑफ फ्रांस अपनी पूरी सेना तैयार करके कॉर्डेलिया के साथ वापस आते हैं और वो अपनी बहनों के ऊपर हमला करती है, लेकिन उनकी सेना हार जाती है और वो लोग कैद कर लिए जाते हैं। किंग लियर जब राजा थे तो उनका एक वफादार आदमी था ग्लोकस्टर, उनका
दो बेटे थे, एजर और एडमंड। एजर जो अच्छा है, जो कॉर्डेलिया का साथ देता है, और एडमंड गॉनरील और रेगन का साथ देकर कॉर्डेलिया की सेना को हरा देता है। जो एडमंड है काफ़ी हैंडसम और अच्छा दिखने में लगता है, बट ये है तो बुरा ही, तो इसलिए गॉनरील और रीगन दोनों का दिल उस पर आ जाता है, जबकि ये दोनों बहनें शादीशुदा हैं फिर भी, और इस कारण इन दोनों के बीच में बहस होती है और गॉनरील अपनी ही बहन को प्रेम की खातिर रेगन को जहर देकर मार देती है और फिर खुद भी अपनी जान ले लेती है। एडमंड जो है वो लियर और कॉर्डेलिया को मारने का आदेश देता है। कॉर्डेलिया को कैद कर लिया गया था और एडमंड के आदेश पर कॉर्डेलिया को मार दिया जाता है, और जब किंग लियर को ये बात पता चलती है कि कॉर्डेलिया को मार दिया गया है, तो कॉर्डेलिया के मौत के सदमे में वो भी मर जाता है। अंत में ईजर और एलाबानी, जो कि गॉनरील का हस्बैंड था, एलाबानी जो कि एक वफादार आदमी साबित होता है, तो प्ले के एंड में ईजर और एलाबानी राज्य के नए नेता बनते हैं और राज्य को संभालते हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने बस शॉर्ट में इसकी समरी को जाना है, और कोशिश करूंगी कि इसकी डिटेल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूं। मैंने सोचा कि एग्जाम के लिए इतनी समरी आपके लिए काफी होगी, ताकि आप स्टोरी को समझ जाएं और आने वाले क्वेश्चन आंसर को आसानी से लिख सकें। तो इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूं, तो आप चैनल पे विजिट करके जरूर देखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।